हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी एकेडमी पर। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य की क्लासेस शुरू कर रहे हैं आदिकाल से। और जो भी बच्चा टीजीटी, पीजीटी या नेट किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी साहित्य पूछा जाता है और हिंदी टीचर बनना चाहता है तो ये क्लासेस सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बच्चों देखिए, कुछ बच्चे पूछेंगे मैम ये उस एग्जाम में आएगा यानी उसमें आएगा, उसमें नहीं आएगा। तो ये मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ बच्चों कि अगर किसी भी एग्जाम में हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो ये क्लासेस सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जो बच्चे HPSC पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हम कंप्लीट कोर्स जो आपको फ्री में करवाया जाएगा, किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और मेरे हस्तलिखित नोट आपको मिलेंगे चैनल पर। मैं आपको सिलेक्टेड वही वीडियो लेकर आऊंगी जो एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेटा, इतना HPSC का इतना बड़ा लंबा चौड़ा कोर्स है। अभी आप पूछते हो मैडम वो आएगा या नहीं आए, कुछ बच्चे पूछते हैं। तो बेटा, इन्होंने हरियाणा वालों ने ऐसा किया है कि कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ाओ, पूरा हिंदी साहित्य ले लिया है, NCERT ले लिया है, व्याकरण ले लिया है। तो हम जो सिलेक्टेड जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वही करेंगे। और हम ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो हम उनसे वंचित रहेंगे, इसलिए हमें रिवीजन भी करना है। एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो चलें अभी शुरुआत करते हैं। और आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को बता दो, वीडियो को अंत तक देखें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। कम से कम 1-2 प्रश्न आपको देखने को हर जो है एग्जाम में इसमें देखे होंगे। बहुत ही मैंने सिलेक्टेड असलिक नोट बनाए हैं बेटा, और देखना आपके लिए कितनी उपयोगी रहेगी। आप खुद इसे देखोगे और ये साबित हो जाएगा जब आप उसको कंप्लीट देखोगे तो। ठीक है बेटा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? देखना, ट्रिक के द्वारा मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। और इसको मैंने लिख लिया है आपके लिए। रामचंद्र यानी वीर पुरुष कौन थे? तो रामचंद्र थे। राम को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। रामचंद्र मतलब दशरथ पुत्र राम। लेकिन बेटा, ये दशरथ पुत्र राम नहीं है। मैं 1 मिनट आपकी लेना चाहूँगी कि देखिए, जो भी मैं पढ़ाऊंगी मेरा यानी आप मैम ये तो नहीं वो है, इसका मतलब वो नहीं है। मेरे को वही आपको पढ़ाना है जो आपको एग्जाम क्लियर करा दे, आपको एक सरकारी जॉब दिला दे, ना कि आपको विद्वान बनना। अब देखिए, आप गहराई से पढ़ते जाओ लेकिन आपको एग्जाम में 1 प्रश्न देखने को नहीं मिले। तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो रामचंद्र शुक्ल हमारे आलोचनात्मक थे हिंदी साहित्य में। लेकिन मैं जो ट्रिक लगा रही हूँ वो दशरथ पुत्र राम की लगा रही हूँ। वो दोनों अलग अलग पुरुष थे। तो आप इसको अन्यथा न ले, आपको सिर्फ नंबर लेने से मतलब है। मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। कई बच्चा बोले मैम आपने गलत पढ़ाया, तो आप इसको अन्यथा ना ले। फिर बोल रही हूँ, मेरा मतलब आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो वीर पुरुष कौन थे? रामचंद्र थे, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो वीर गाथा काल कौन बोले? जो वीर होगा वही वीरता के वीरता की कथाएं लिखेगा। तो वीर गाथा काल कौन कहेंगे? रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सिद्ध सामंत काल। ये आदिकाल का नामकरण चला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा सिद्ध सामंत काल किसने बोला है? तो बेटा, पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने। पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने से सिद्ध सामंत काल बोला है। भाई, जो सिद्धि कौन करते थे? पंडित लोग करते थे। तो सिद्ध सामंत काल कौन बोल देंगे? तो पंडित लोग बोलेंगे, यानी पंडित राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है। और आदिकाल को संधि काल चारण काल किसने बोला है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल बोला है। अब आप अंतर समझिए, यहाँ रामचंद्र शुक्ल है और यहाँ रामकुमार वर्मा है। तो ठीक है, अंतर जरूर समझ लेना, ठीक है। तो संधि और यानी जब राम और जो उसका ये बोले थे कि संधि कर लो और राम के चरणों में गिर जाओ। तो राम कुमार वर्मा कौन बोलेंगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या बोला था? संधि काल एवं चारण काल, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आदिकाल को बीजोपन काल किसने बोला? महावीर प्रसाद द्विवेदी को।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बीजोपन काल किसने बोला है बेटा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो अहिंसा के बीज किसने बोए थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ लेना हमें किसे, महावीर को मानते, महावीर किसको मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। तो यहाँ वो अलग है, लेकिन हमें तो एग्जाम में नंबर लेने से मतलब है। वो महावीर स्वामी अलग थे, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है, दोनों अलग अलग पुरुष हैं। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, मैं सिर्फ आपको नंबर दिलाने के लिए उद्देश्य से पढ़ा रही हूँ। तो बीजोपन, अहिंसा के बीज किसने बोए थे? महावीर ने बोए, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है। अपभ्रंश काल, अपभ्रंश का मतलब होता है, यानी देखिए जैसे हमारी हिंदी आते हैं, पहले अपभ्रंश आया फिर हिंदी आई। ठीक है। तो अपभ्रंश का मतलब होता है बिखरना, टुकड़े टुकड़े करना। तो उन्होंने कहा है, किसने कहा आदिकाल को अपभ्रंश काल? चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा, ये दोनों अलग अलग है बेटा, धीरेन्द्र और गुलेरी। ठीक है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा। तो आपको ट्रिक क्या लगानी है? अपभ्रंश को गोली मारो, यानी पहले अपभ्रंश आई थी फिर हिंदी आई थी, धीरे से हिंदी की बात करो। अपभ्रंश को गोली मारो, धीरे से हिंदी की बात करो। तो कौन बोलेंगे? अपभ्रंश काल कौन बोलेंगे बेटा? चंद्रधर वर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है। अब आगे बढ़िए, संक्रमण काल। संक्रमण काल कौन कहे? नहीं, देखिए जब हमारा ये कोरोना चला हुआ था तो संक्रमण फैला हुआ था चारों तरफ। क्या था? संक्रमण फैला हुआ था। और तो है क्या, घर वाले क्या बोलेंगे? ज़्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, राम खेलावन पांडे, खेलने मत जाओ क्योंकि बाहर संक्रमण है। ठीक है। ज़्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, बाहर खेलने मत जाओ क्योंकि बाहर संक्रमण फैला हुआ है। तो ये कि कौन बोलेंगे? संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा और राम खेलावन पांडे। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आदिकाल को अंधकाल और बाल्यावस्था। ये देखिए दो नाम है बेटा, ये एक अंधकाल है और एक बाल्यावस्था। किसने बोला है? रमाशंकर रसाल ने। किसने बोला बेटा? रमाशंकर रसाल ने। तो देखिए बाल्यावस्था में क्या होता है? रसी रस होता है भाई बाल्यावस्था होती है जो हमारी, तो उसमें किसी चीज़ की चिंता फिक्र होती नहीं, रसी रस होता है। तो ये कौन बोलेंगे? बाल्यावस्था, रमाशंकर शुक्ल रसाल। और ये इन्होंने दो बोला, अंधकाल और बाल्यावस्था। किसने बोला? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो एक तरह से बाल्यावस्था अंधकाल की होती है, हमें नहीं पता होता कि आगे जाकर क्या होने वाला है, बस हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो ये एक अंध है, मतलब अंधा विश्वास है हमारा, क्योंकि बहुत सारी जीवन में समस्याएं होती है। तो अंधकाल और बाल्यावस्था कौन बोलेंगे? रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, वीरकाल। वीरकाल कौन बोलेंगे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ध्यान दीजिए बेटा, वीरकाल, वी से वीरकाल, वी से विश्वनाथ प्रसाद, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है। लेकिन दूसरी ट्रिक क्या है? वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मतलब वीरकाल यानी वीरकाल जो है विश्व में प्रसिद्ध, वीर लोग क्या होते हैं? विश्व में प्रसिद्ध होते हैं। तो इसलिए किसी क्या बोल दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। लेकिन अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो ऐसे वी से वीरकाल, वी से विश्वनाथ। ठीक है। और चारण काल कौन बोलेंगे? गिरियशन, यानी चरणों में गिर जाओ। चरणों में क्या है? गिर जाओ, गिरशन। चरणों में क्या? गिरना। चारण काल, गिरियशन। ठीक है बेटा। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल किसने बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए भाई, आदि का मतलब होता है शुरू करना, कोई चीज़ शुरू करना। तो कोई चीज़ शुरू होती है तो एक ही बार होती है, ना कि हजारों बार होती है। एक ही बारी होती है ना कि हजारों बार होती है। तो आदिकाल कौन बोलेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। आधार काल कौन बोलेंगे? मोहन अवस्थी। तो देखना आप यहाँ याद करना है आपको, मोहन अवस्थी। देखिए आधार काल, जैसे आधार और ये ऐसे आधार भी, ऐसे अवस्थी भी याद कर लेना है। ठीक है। और मोहन अवस्थी, मोहन क्या है? अवस्थी, आधार काल। फिर है पुरानी हिंदी काल का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी का काल किसने बोला है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। अभी गुलेरी है तो उन्होंने क्या है? पुरानी हिंदी काल बोल दिया। ठीक है। गुलेरी जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर है उद्भव काल। उद्भव काल किसने? वासुदेव सिंह ने। उद्भव काल किसने बोला बेटा? वासुदेव सिंह ने। देखिए जब उद्भव का मतलब होता है उत्पन्न होना, आप सभी जानते हैं ऐसी बात को। वासुदेव सिंह जो हमारे वासुदेव, ये जैसे एक से ये लगा रहे देवता के नाम लगा क्योंकि वासुदेव है। अभी भाई वासुदेव आ गए, भाई अच्छा उद्भव होगा,
वासुदेव सिंह ने जन्म ले लिया, अब अच्छा उद्भव होगा। वैसे उद्भव काल और वासुदेव सिंह। तो अपभ्रंश काल, हिंदी को अपभ्रंश काल किसने बोला है? ये देखिए ध्यान दीजिए, वो सिर्फ अकेला अपभ्रंश था। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ देखा हमने ऊपर पढ़ा था, हाँ ये आ गया बीजोपन काल, हाँ वो अकेला अपभ्रंश था, वो बाद में देखेंगे अपभ्रंश। और ये क्या, इसके साथ साथ और भी क्या है, जातीय साहित्य का उदय। क्या है? अपभ्रंश काल और जातीय साहित्य का उदय। तो देखिए इसलिए किसने बोला है? बच्चन सिंह ने। तो ये क्या होगा भाई, देखिए जो ये जाति पाति की बातें हैं ना, बच्चे नहीं करते हैं। क्या है? जाति पाति की बातें बच्चे नहीं करते हैं। तो कौन बोलेंगे? बच्चन सिंह। अपभ्रंश काल और जाति साहित्य का उदय किसने बोला है? बच्चन सिंह ने। तो भाई जो बच्चे होते हैं वो जाति पाति की बातें नहीं करते हैं। ठीक है बेटा। अब है प्रारंभिक काल और शून्य काल। प्रारंभिक काल और शून्य काल। ठीक है, तो प्रारंभिक काल और शून्य काल कौन बोलेंगे? देखिए शून्य होता है तो वो क्या होता है? आरंभ से, प्रारंभ से होता है। ठीक है, शून्य की नहीं, जो कोई चीज़ शून्य, जैसे कोई शून्य जीरो है यानी शून्य है, तो शून्य है तो कुछ नहीं मिला है तो वो अपने आप ही प्रारंभ होगी। तो पैसे प्रारंभिक काल। और यह बोला है गणपति चंद्र गणपति चंद्र गुप्त ने। एक बात और, आदिकाल जैसे वो भी आरंभ है, तो आदिकाल किसने बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रारंभिक काल किसने बोला बेटा? गणपति चंद्र गुप्त ने। अब एक और भी आरंभिक भी आएगा, आरंभिक भी हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे जाके आरंभिक भी आएगा और यह प्रारंभ है। लेकिन आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है वो मैं बाद में बताऊंगी। आप सिर्फ इतना याद रखना, जैसे कि जैसे घर में पूजा होती है, ठीक है, तो हम प्रारंभ में क्या करते हैं? भाई कार्य का प्रारंभ करो, तो क्या करते हैं? गणपति की पूजा करते हैं। तो गणपति चंद्र गुप्त कहते नहीं है जल्दी से कार्य को प्रारंभ करो, जैसे कोई शुभ कार्य होता है तो हम ऐसे तो उन्हें शुरू करो, तो वहाँ तो हम प्रारंभ भी बोलते हैं। तो प्रारंभिक काल कौन बोलेंगे? तो गणपति चंद्र गुप्त, क्योंकि जो प्रारंभ होता है वो जो है अच्छा होता है, तो गणपति की पूजा अच्छी मानी जाती है। और शून्य जीरो से तो क्या होते हैं? शून्य काल, शून्य और प्रारंभ भी होता है। तो गणपति चंद्र गुप्त शून्य काल और प्रारंभ काल कौन होगा बेटा? गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है। वीर प्रस्तुति युग, वीर प्रस्तुति युग विजेंद्र स्नातक, वीर प्रस्तुति युग विजेंद्र स्नातक। भाई जो वीरों को, प्रस्तुति का मतलब होता है याद करना, जैसे वीर पुरस्कार, वीरों को याद करने के वीर प्रस्तुति पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वीरता की जो बातें करेंगे, यानी विजेंद्र, कोई विजेंद्र ही होंगे तभी उनको वीर प्रस्तुति पुरस्कार मिला है, यानी कोई वीर पुरुष ही होंगे तभी उनको वीर प्रस्तुति पुरस्कार मिला है। प्रस्तुति का मतलब याद दें, यानी याद करने वाला पुरस्कार। तो वीर प्रस्तुति पुरस्कार कौन होंगे? विजेंद्र स्नातक को मिला है। ठीक है। और वीर गाथा काल दिया है बेटा, ध्यान दीजिए, इनका अंतर समझिए। वीर गाथा काल दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, वीर काल दिया है वीर काल विश्वनाथ प्रसाद ने, और वीर प्रस्तुति विजेंद्र स्नातक ने। ये मैं ऐसी सिक्वेंस से लगाना भूल गई, आप इसको सिक्वेंस से लगा लेना ताकि आपको डाउट ना रहे। ठीक है, मैं साथ के साथ वैसे आपके डाउट क्लियर करते ही चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। अब है प्राचीन काल, क्या है? शंभुनाथ सिंह ने। ये सारे आदिकाल के नामकरण चले हुए हैं। ठीक है। आदिकाल को प्राचीन काल किसने बोला? शंभुनाथ सिंह ने। किसने बोला है? तो देखिए प्राचीन काल से, भाई हम तो प्राचीन काल से शंभुनाथ किसको बोलते? शिव को। भाई हम तो प्राचीन काल से ही शंभुनाथ की पूजा करते आ रहे हैं। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। अब है संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र। संक्रांति काल, तो देखना इसका अंतर समझिए। संक्रांति यानी संक्रांति जो हमारे त्योहार होता है, जैसे लोहड़ी के बाद क्या होती है? मकर संक्रांति आती है, तो उसको हम प्रसाद बांटते हैं ना। संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र। तो बेटा जो है राम प्रसाद, राम का प्रसाद, संक्रांति को क्या बांटते हैं? राम का प्रसाद, तो राम प्रसाद मिश्र हो जाएगा इसका, राम प्रसाद मिश्र। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और मेरे द्वारा पढ़ाई गई ट्रिक आपको कैसी लग रही है। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक ज़रूर कर दिया करो कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगर आप चाहते नहीं मैम हमारे ये ट्रिक समझ में नहीं आते, आप हमें सीधा पढ़ा दीजिए, तो मैं सीधा भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, दोनों तरीके से पढ़ा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ट्रिक समझ में आ जाती है, तो मैं दोनों बच्चों को साथ लेकर चलूँगी। ठीक है बेटा। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, 1-2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब देखिए
आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का रामचंद्र शुक्ल। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने बोला? रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए भाई, जो लोक थे यानी रामचंद्र शुक्ल क्या थे? राजा नहीं, रामचंद्र शुक्ल तो हमारी हिंदी में आलोचनात्मक जो है साहित्य लिखते थे। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने फिर से आपको वीडियो में शुरू में बताया था कि मुझे आपको नंबर दिलाने हैं। तो लोक की चिंता किसकी थी? कोई राजा ही होगा भाई जिसको लोक की चिंता होगी, लोक प्रवृत्ति। तो रामचंद्र शुक्ल क्या थे? राजा थे। तो लोक प्रवृत्ति की चिंता कौन करेंगे? राजा करेंगे। राजा कौन? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अब देखना आरंभिक काल क्या है? मिश्र बंधु। आरंभिक काल है मिश्र बंधु। अब देखना वो प्रश्न हमने पीछे पढ़ा था, उसमें क्या था बेटा? प्रारंभिक काल। ध्यान दीजिए, प्रारंभिक क्या था? गणपति। मैं यहाँ लिख के आपको बता देती हूँ, प्रारंभिक। ठीक है। तो ऐसे भी प्रारंभिक काल। ठीक है। तो क्या है? गणपति। देखिए एक मैं आपको बता, देखिए बेटा, पति में पे आ रहा है। ठीक है। और इसमें भी पे आ रहा है। इसको या तो ऐसे याद कर लीजिए, जैसे प्रारंभिक में पे आ रहा है तो इसके लास्ट में पे आ रहा है गणपति और प्रारंभ में। ठीक है। और तो प्रारंभ में हम क्या करेंगे? गणपति की पूजा करेंगे। इसमें आप पजल हो सकते हो। अब यहाँ देखना आरंभिक और मिश्र बंधु, प्रारंभ और आरंभ में पजल हो सकते हो। उसमें क्या है? पे आता है तो गणपति में भी पे आएगा। ठीक है। और इसमें क्या है? आरंभिक काल मिश्र बंधु। यानी हम जो अभी हाल फिलहाल लगा लो, हम HPSC की तैयारी कर रहे हैं, PGT वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए हम आरंभ करते हैं तो हमारे सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो भाई हम बोलते हैं भाई आपकी तैयारी कैसे है? कुछ नहीं यार, सब कुछ मिश्र सा हो गया है। नहीं, मिक्स बोलते हैं तो आप मिक्स मत बोलो, मिश्र बोलो। सब कुछ यार मिश्र सा हो गया तो मिश्र बंधु। प्रारंभिक काल, आरंभिक काल मिश्र बंधु और प्रारंभिक काल गणपति। ठीक है। इसका अंतर अवश्य ध्यान रखें। आदिकाल को अत्यंत विरोधी एवं व्याघातों का युग। अत्यंत विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब ध्यान दीजिए बेटा, आदिकाल भी किसने बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। और कोई चीज जब आदि होती है, नहीं कोई चीज शुरू होती है, तो उसको क्या होता है भाई? हजारों बार तो हम उसको करते नहीं है, एक ही बार करते हैं। तो कौन बोलेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी दूसरी जो कोटेशन है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कौन कहेंगे? भाई मान लो विरोध हो रहा है तो बहुत सारे लोग करेंगे, हजारों लोग उसका विरोध करेंगे और व्याघात तरह तरह के आरोप लगाएंगे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसे मान लीजिए आदिकाल को व्याघातों का युग तो था, कोई उसको बीजोपन काल बोल रहा है, कोई आदिकाल, कोई प्रारंभिक, तो विरोध तो वहां पर हो रहा है ना, व्याघात तो वहां पर हो रहे हैं, क्योंकि हजारों लोग उसको विरोध करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलेंगे। और वैसे भी इसमें इसी काल में सबसे ज्यादा विरोध हुआ है। ये प्रश्न भी बनता है, आगे बताऊंगी मैं आपको। आदिकाल को अंधकार काल। अंधकार काल, देखिए ध्यान दीजिए बेटा, इसका जो है एक बार मैं इसको बता देती हूँ, फिर मैं आपको अंतर समझाऊंगी। आदिकाल को अंधकार काल एवं किसने बोला है? पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल बोला है। अब देखना एक प्रश्न वहां आगे आया था, आदिकाल को अंधकाल एवं बाल्यावस्था। आदिकाल को अंधकाल एवं बाल्यावस्था किसने बोला था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने बोला था। जो हमारे जैसे बाल्यावस्था में क्या होता है, मैंने बताया था कि रस ही रस होता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन ये हमारा सिर्फ अंध है, यानी अंधविश्वास है। अंध है मतलब अंधविश्वास है कि आगे जाकर चिंताएं बढ़ती रह जाती है, वो एक मौज की अवस्था होती है। लेकिन यहाँ क्या आया है? वहाँ अंधकाल था, लेकिन यहाँ क्या है? अंधकार काल। अंतर समझिए बेटा, यहाँ क्या है? अंधकार काल। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, भाई जो हमारा कुल का श्रेष्ठ होगा वही हमारे जीवन का जो अंधकार फैला उसको खत्म करेगा। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ क्या है? पृथ्वीनाथ यानी पृथ्वी का नाथ होगा, कुल का श्रेष्ठ होगा, जो कुल का श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा वही अंधकार, जिंदगी के अंधकार को नष्ट करेगा। ठीक है, इतना इसको, इसलिए जो है अंधकार काल किसने बोला है? पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने। अब बेटा ये मैं चैलेंज प्रश्न है, ये मैं आपको एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन करवा देती हूँ। ठीक है बेटा, एक बार आपका रिवीजन करवा देती हूँ। ठीक है,
आदिकाल को वीर गाथा काल किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने। वीर कौन था? रामचंद्र था। ठीक है, वीर कौन था? रामचंद्र। फिर सिद्ध सामंत काल किसने बोला है? पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने। पंडित होते वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो सिद्ध सामंत काल कौन बोलेंगे? पंडित राहुल सांस्कृत्यायन। फिर संधि काल एवं चारण काल, तो संधि लोग क्या बोल रहे थे? राम कुमार संधि कर लो, उनके चरणों में गिर जाओ, तो कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार यानी कुमार जो होते हैं वो ना तो संधि करते हैं, नहीं ऐसा भी याद रख सकते हैं, जो राम कुमार लोग होते हैं, राम कुमार, तो वो ना संधि करते हैं ना किसी के चरणों में पड़ते हैं, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। संधि काल एवं चारण काल। अब बीजोपन काल, भयंसा के बीज किसने बोए थे? महावीर प्रसाद ने बोए थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीजोपन काल। अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल किसने बोला? चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा। अपभ्रंश को गोली मारो, धीरे से हिंदी की बात करो, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा। अब आता है संक्रमण काल। देखिए क्या है? बाहर मत जाओ, ज्यादा हरिश्चंद्र मत बोलो, बाहर जो है बाहर खेलने मत जाओ, ज्यादा हरिश्चंद्र मत बोलो, बाहर संक्रमण फैला है, तो ये कोरोना काल की मान लीजिए, कोरोना काल की आप कल्पना कर सकते हो। तो संक्रमण काल कौन बोलेंगे? हरिश्चंद्र वर्मा और राम खेलावन पांडे। अब अंधकाल और बाल्यावस्था, रमाशंकर शुक्ल रसाल। जो बाल्यावस्था क्या होती है? रस की अवस्था होती है, और ये हमारा अंध है, मतलब अंधविश्वास है सिर्फ है। रमाशंकर शुक्ल बहुत सी आगे जाकर चिंताएं बढ़ जाती है, तो अंधकाल और बाल्यावस्था कौन बोलेंगे? रमाशंकर शुक्ल रसाल। वीर काल कौन बोलेंगे? वैसे वीर काल वैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वैसे वीर काल वैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चारण काल कौन बोलेंगे? चारण काल चरणों में चरण लेना होता है, तो चरणों में गिरना होता है, तो चारण काल गिरिएशन। चारण काल गिरिएशन। आदिकाल, आदिकाल जो है आदि कोई चीज आदि होती है तो हजारों बार नहीं होती, एक ही बार होती है, तो आदिकाल कौन बोलेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल कौन बोलेंगे? मोहन अवस्थी। ऐसे आधार ऐसे अवस्थी। मोहन आदिकाल को आधार काल कौन बोलेंगे? मोहन अवस्थी। देख रहे मोहन के साथ अवस्थी जरूर लिखा मिलेगा, ये ध्यान रखना बेटा। अब आदिकाल को पुरानी हिंदी काल किसने बोला? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आदिकाल को पुरानी हिंदी काल किसने बोला है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उद्भव काल कौन बोलेंगे? वासुदेव सिंह। जो हमारे देवता होते हैं वो एक नया उद्भव करते हैं, तो वासुदेव सिंह। उद्भव काल कौन बोलेंगे? वासुदेव सिंह। ठीक है बेटा, मैं HPSC की और जो TGT PGT नेट की बिल्कुल फ्री तैयारी करवाऊंगी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले वीडियो, अगर वो चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और देखिए आपको ट्रिक कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, अब अपभ्रंश काल के और जातीय साहित्य का, देखिए अपभ्रंश काल और जातीय साहित्य का उदय किसने? बच्चन सिंह ने। देखिए बच्चों को जाति पाति से कोई मतलब नहीं होता, तो जाति साहित्य का उदय कौन करेंगे? बच्चे, तो बच्चन सिंह। अपभ्रंश काल और जाति साहित्य का उदय बच्चन सिंह। प्रारंभिक काल और शून्य काल, यानी किसी चीज को हम शून्य से प्रारंभ कब करते हैं? जब गणपति की पूजा करते हैं। किसी चीज को शून्य से, ये दो बोला है, कभी आप मान लीजिए शून्य काल आपसे ना पूछा जाए और सिर्फ प्रारंभ पूछ लिया जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ध्यान दीजिए। अगर मान लो ये नहीं आया और सिर्फ ये आ गया, ठीक है, ये आ गया और शून्य नहीं दिया जाए तो भी आपको गणपति ही करना है। तो पैसे प्रारंभ, पैसे ये पति, तो गणपति, क्योंकि आगे जाकर मैंने आपको समझाया था कि आरंभिक काल और प्रारंभिक काल में ध्यान रखना। तो प्रारंभिक काल किसने बोला है? गणपति ने। और आरंभिक काल किसने बोला है बेटा? किसने बोला है आरंभिक काल? मिश्र बंधुओं ने। किसने बोला है? मिश्र बंधुओं ने। और वीर प्रस्ति युग, वीर प्रस्ति, वीरों की प्रस्ति पुरस्कार किसे दिया जाता है? विजेंद्र को, विजेंद्र स्नातक। वीर प्रस्ति युग विजेंद्र स्नातक। आदिकाल को प्राचीन काल किसने बोला है? शंभुनाथ सिंह। किसने बोला है? शंभुनाथ सिंह। हम तो प्राचीन काल से ही शंभु की पूजा करते आ रहे हैं, तो प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। प्राचीन काल कौन बोलेंगे? शंभुनाथ सिंह। संक्रांति काल किसने? राम प्रसाद मिश्र। संक्रांति को राम का प्रसाद दिया जाता है, संक्रांति को राम का प्रसाद दिया जाता है, तो संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र। अनिर्दिष्ट और लोक प्रवृत्ति का रामचंद्र शुक्ल,
यानी लोक प्रवृत्ति की जो चिंता किसको थी, रामचंद्र को थी। अनिर्दिष्ट की कोई अनिर्दिष्ट यानी कोई बुरा काम न हो जाए। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कौन बोलेंगे, रामचंद्र शुक्ल जो है, रामचंद्र शुक्ल। और आरंभिक काल को नहीं, मिश्र बंधु, यानी किसी चीज का हम आरंभ करते हैं सब कुछ मिक्स हो जाता है तो मिश्र बंधु, आरंभिक काल मिश्र बंधु। अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल, भाई जो विरोध होंगे व्याघात होंगे तो हजारों लोग होंगे, तो अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कौन बोलेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अंधकार काल कौन बोलेंगे, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। जो हमारे जो जिंदगी के अंधकार हैं वो हमारे कमल है, जो हमारा कमल होगा यानी कुल का श्रेष्ठ होगा, वही हमारे जिंदगी के अंधकार को समाप्त करेगा। तो अंधकार काल किसने बोला है, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। तो बेटा देखिए मैंने ये वीडियो में अच्छी से अच्छी ट्रिक लगाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ नहीं आया तो क्या करें, वीडियो को 2-3 बार देखें। 2-3 बार अगर ने वीडियो देख ली या सुन भी ली 2-3 बार काम करते करते, जो गृहिणियां हैं खाना बनाते या कोई भी खाना खाते, अगर 2-3 बार वीडियो सुन ली तो आपको फिर किताब उठाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं होगी, आपको पूरा याद हो जाएगा। 2-3 बार आपको वीडियो को सुनेंगे तो पूरा जो है हिंदी का जो आदिकाल नामकरण पूरा आपको याद हो जाएगा। अब देखिए चैलेंज वाले प्रश्न मैंने बनाए आपके लिए, आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आदिकाल को आदिकाल किसने बोला है और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने बोला है। तो अब मैं हर वीडियो में 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, वीडियो के लास्ट में आपको चैलेंज दूंगी और फिर देखूंगी आपको कितना याद हुआ। तो कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर जरूर लिखना। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, जाते जाते नहीं याद हो रहा तो 2-3 बार देख लेना, सुन लेना, जरूर याद हो जाएगा। और मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक आपको कैसी लगी, एक छोटी सी हल्का सा कमेंट अवश्य लिखना। और अपने दोस्तों का भी बेटा फ़ायदा हो जाए, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी नौकरी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।